नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में भारतीय मजदूर संघ के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार श्रमिकों और श्रमिक वर्ग के कल्याण और उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने पिछले लगभग 4 वर्षों के दौरान दिहाड़ीदारों की न्यूनतम दिहाड़ी को 210 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए प्रतिदिन किया है, जिससे उनकी मासिक मजदूरी में 2,700 रुपए की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी प्रदान करना सुनिश्चित कर रही है और सभी दिहाड़ीदारों को साप्ताहिक अवकाश दिया जा रहा है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने उत्कृष्ट कार्य किया है। उन्होंने कहा कि उनके परिश्रम और समर्पण के फलस्वरूप ही हिमाचल प्रदेश 100% टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने में देश का पहला राज्य बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने पिछले 4 वर्षों के दौरान आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में 1,750 रुपए की वृद्धि की है। प्रदेश सरकार ने पिछले 4 वर्षों के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 2,850 रुपए प्रतिमाह की वृद्धि की है और आज वे प्रतिमाह 7,300 रुपए प्राप्त कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बोर्ड और निगमों की सेवा समिति की नियमित बैठकें आयोजित करवाई जाएंगी ताकि कर्मचारियों से संबंधित लंबित मामलों का समाधान किया जा सके। सीमेंट प्लांट प्रबंधन द्वारा श्रमिकों का शोषण रोकने के लिए प्रदेश सरकार आवश्यक कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से सीमेंट प्लांट और अन्य औद्योगिक इकाइयों में कोर सेवाओं की अनुमति प्रदान की जाएगी। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कोरोना महामारी से निपटने में भारतीय मजदूर संघ प्रदेश सरकार का सहयोगी रहा है। उन्होंने कहा कि बीएमएस की सभी जायज मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा और उनकी समस्याओं के शीघ्र समाधान के लिए कदम उठाए जाएंगे। हाल ही में आयोजित जेसीसी की बैठक में कर्मचारी एवं श्रमिक वर्ग की समस्याओं के समाधान के लिए कई कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा अगले बजट सत्र से पूर्व भारतीय मजदूर संघ की बैठक आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की काफी समय से लंबित समस्याओं के समाधान के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। पीस मिल श्रमिकों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और अन्य श्रेणियों के मामलों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के संबंध में उनके द्वारा की गई घोषणाओं को शीघ्र क्रियान्वित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड में जूनियर टीममेट के पदनाम को समाप्त कर इसे बदलकर टीममेट कर दिया जाएगा। इसके उपरांत पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, आज भारतीय मजदूर संघ के साथ हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट से जुड़े हुए विषयों पर जो एजेंडा था उस पर हमने चर्चा की है और चर्चा के पश्चात हमने इस बात को देखा कि बहुत सारे पॉइंट्स उसमें ऐसे हैं जो हमने कर भी दिए, लेकिन बहुत सारे कुछ एक पॉइंट्स ऐसे जो हैं जिन पर अभी तक कुछ करने की दिशा में आगे बढ़े और उस दृष्टि से विस्तार से चर्चा हुई है। सभी अधिकारियों को हमने कहा है जिन जिन के विभाग से संबंधित वो इश्यूज हैं उन विभागों से संबंधित जो है वो अपनी जो एजेंडे की जो आइटम्स थी और उनका समाधान की दृष्टि से हम क्या कर सकते हैं वो सारी चीज़ को एग्जामिन करने के लिए बोला। कुल मिलाकर के अच्छी एक बैठक हुई और जिसमें महत्वपूर्ण इश्यूज़ पर चर्चा की और हमारी मंशा यही होगी कि हम मजदूर संघ की ओर से जो जितने भी इश्यूज़ यहाँ पर रेज किए गए, चाहे वो छोटे हमारे कर्मचारी वर्ग हैं, चाहे हमारे बड़े कर्मचारी वर्ग हैं, जितने भी हैं, उनको किस प्रकार से समाधान की दृष्टि से आगे बढ़ा सकते हैं उसके लिए हम प्रयत्न करें। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज राज्य एकल खिड़की स्वीकृति एवं अनुश्रवण प्राधिकरण की 20वीं बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्राधिकरण ने नए औद्योगिक उद्यमों की स्थापना और मौजूदा इकाइयों के विस्तार के लिए लगभग 1,376 करोड़ 93 लाख रुपए के प्रस्तावित निवेश के 19 परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिससे लगभग 2,266 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में पूर्व आईएएस अधिकारी और प्रसिद्ध लेखक श्री के.आर. भारती द्वारा लिखित पुस्तक हिमाचल प्रदेश अ ट्रेजर ऑफ टूरिज्म का विमोचन किया। इस अवसर पर प्रदेश के प्रसिद्ध साहित्यकार भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने लेखक के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि वे कुशल प्रशासक रहे हैं और प्रदेश के प्रसिद्ध लेखक भी हैं।
उन्होंने कहा कि श्री के.आर. भारती ने हिमाचल प्रदेश के अद्वितीय प्राकृतिक सौंदर्य को अत्यंत मनमोहक तरीके से पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया है। लेखक ने पूरी मेहनत और लगन के साथ इस पुस्तक की रचना की है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पाठकों के लिए यह पुस्तक ज्ञानवर्धक और रोचक साबित होगी। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।